राज एक कुशल और चतुर व्यक्ति था जिसने कबाड़ और कचरे का उपयोग करके अपने लिए एक साधारण साधन तैयार कर लिया। पानी के भीतर देखने के लिए गोताखोरी वाले चश्मे की मदद से उसने समुद्र में जाकर खाने के लिए ऑक्टोपस पकड़ना शुरू किया। समुद्र में खोजबीन के दौरान उसे एक टूटी फूटी नाव मिली। उसने उसे बड़ी मेहनत से समुद्र से बाहर निकाला। सीमा और अर्जुन उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन राज ने उनकी सहायता ठुकरा दी। मजबूरी में सीमा और अर्जुन ने राज को अकेले ही काम करने दिया। हालांकि सीमा अब भी भीतर ही भीतर असंतुष्ट। राज के ठंडे और निर्दयी रवैये को देखकर उसने आखिरकार एक योजना बनाई। उसने अर्जुन को छोटी नाव चुराने का सुझाव दिया और अर्जुन ने सहमति जताई। दोनों ने राज पर नजर रखना शुरू कर दिया। अगली सुबह अर्जुन ने देखा कि राज ने नाव की मरम्मत कर ली थी और वह मछली पकड़ने के लिए तट से दूर चला गया था। मौका देखकर अर्जुन ने सीमा को जगाया और जल्दी से योजना पर काम करने को कहा। जब राज समुद्र में तैर रहा था तो दोनों ने तुरंत नाव लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब राज की चाल थी। उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया था कि नाव ठीक हो गई है, जबकि वास्तव में उसमें रिसाव था। नतीजतन नाव जल्दी ही डूबने लगी। पूरे दिन तैरने के बाद थकी हारी सीमा वापस तट पर लौटी, लेकिन राज ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उसने हथियार उठा लिया और अर्जुन के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगा। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन भी समुद्र से निकलकर तट पर आया तो राज ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन ने बचाव किया और किसी तरह जंगल में भाग गया। अब सीमा अकेले राज का सामना कर रही थी, जो अब पूरी तरह क्रूर हो चुका था। लेकिन ऐन मौके पर अर्जुन हथियार लेकर वापस आ गया और उसने सीमा को बचा लिया। दोनों जंगल में भाग गए, लेकिन राज ने उनका पीछा किया। राज ने आखिरकार उन दोनों को एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ ढूंढ लिया, लेकिन यह अर्जुन की एक और चाल थी। जब राज ने हमला करने की कोशिश की तो अर्जुन ने एक पत्थर फेंका। संघर्ष के दौरान राज गलती से अपने ही लगाए हथियार पर गिर गया और मारा गया। राज की मृत्यु के बाद सीमा को अब भी इस निर्जन द्वीप पर अकेले रहना पड़ा, लेकिन एक दिन समुद्र तट पर एक मछुआरों की नाव आ गई। मछुआरों ने सीमा को बचा लिया और वह द्वीप छोड़ने की तैयारी करने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने राज का सारा कीमती सामान ले लिया और किसी को भी राज के बारे में कुछ नहीं बताया। इस बीच राज, जो समुद्र में डूबने से बचने की कोशिश कर रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन चूंकि नाव पर सिर्फ सीमा थी, किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जैसे जैसे राज समुद्र में डूबता गया, सीमा के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई।